हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेन किसका पार्ट्स होता है। हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, और इसी नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है ब्रेन। नर्वस सिस्टम के तीसरे भाग जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका भाग होता है जो ब्रेन। और ब्रेन के साथ साथ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट्स होता है। साथ में अब देखते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन हमारे मस्तिष्क या ब्रेन जो होता है ना वो कितना केजी का होता है, तो 1.5 केजी का होता है। यदि आपको इसे ग्राम में पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का वो फोर ब्रेन होता है। और इस लार्जेस्ट पार्ट यानी फोर ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, साथ में सेरिब्रम होता है। जो थैलेमस होता है वो जैसे आपको बाहरी अनुभव कराता है, जैसे स्किन, टंग और जो नोज़ होता है ये आपके थैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। साथ में अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आपके शरीर में एक मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से कहते हैं। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कंट्रोल करने वाला जो होता है ना उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। साथ में बात करेंगे इसको थार्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो शरीर में तापमाप भी जो होता है ना ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही करता है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री 6 सेल्सियस होता है। साथ में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। साथ इसकी बात करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ को नियंत्रित करता है। तो आपके शरीर में जो आंतरिक अनुभव होता है, जैसे भूख होता है, आंतरिक दर्द होता है, प्यास, इमोशंस में आ जाएगा जो लव, हेट और क्राई, साथ में जेलेसी जो फील करते हैं, और जो आपकी हॉबीज़ की बात करते हैं इसको कंट्रोल करने वाले कौन होता है, तो हाइपोथैलेमस। अब हम बात करने वाले हैं सेरिब्रम की। ठीक है। जो सेरिब्रम होता है इसको प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। यानी जो हम बात कर रहे थे ना फोर ब्रेन की, उसका भी सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग ये 2/3 भाग पाया जाता है। ये इंटेलिजेंट ब्रेन इसको कहा जाता है। साथ में ये आपके ब्रेन का मेमोरी की तरह कार्य करता है। जितने भी आप लोग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वो भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो रीजनिंग पावर होता है यानी तार्किक जो शक्ति होती है वो भी कंट्रोल करने वाले कौन होता है, सेरिब्रम ही होता है। ठीक है। इच्छा शक्ति ये भी कंट्रोल करता है। थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का जो काम करता है वो सेरिब्रम ही करता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। आपके ब्रेन का जो भाग होता है मिड ब्रेन, इसको मध्य मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी मध्य मस्तिष्क होता है। साथ में इसका काम क्या होता है ये जानेंगे। तो ये आई कंट्रोल करता है, साथ में ईयर कंट्रोल का काम करता है। यानी आपके देखने और सुनने की जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। अब हम बात करते हैं हिड ब्रेन की। ये हिड ब्रेन इसको पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, या हिड ब्रेन का जो हिंदी होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक पोन्स होता है, साथ में सेरिबेलम होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। जो पोन्स पेरोलाई होता है एक तरह से मैसेंजर का काम करते हैं। यानी जो मस्तिष्क के बाकी पार्ट्स होते हैं उससे अगर काम करवाना है तो आप जो किसी बात को सुनते हो उसको क्या करता है कि उस पार्ट से इसको जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब ये कार्य क्या करेगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, बॉडी बैलेंस और साथ में स्पीच एबिलिटी का काम करता है। यानी आपका जो शरीर का जो मसल्स है वो अस्थायी रूप से है, उसका नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम करता है। बॉडी बैलेंस यानी आपकी जो बॉडी की बैलेंसी है उसको भी कंट्रोल करने वाला क्या है, सेरिबेलम होता है। आप जो बोलते हैं उसका भी नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिबेलम ही करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो जितने भी आप अनैच्छिक क्रिया करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने भी अनैच्छिक क्रिया आपके शरीर के अंदर होती है, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, साथ में एक्सक्रिएशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, तो मेडुला होता है। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।